अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे थायराइड की अलामात और इसकी तशख़ीस के बारे में। दोस्तों, थायराइड की बीमारी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक हर चौथे हार्ट के पेशेंट में थायराइड की बीमारी देखने को मिल रही है। दोस्तों, थायराइड क्या है, इसकी अलामात क्या क्या हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपको थायराइड की बीमारी है और आपको थायराइड चेक करवाना चाहिए, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है टायर्डनेस, यानी कि थकान का रहना। दोस्तों, थायराइड की बीमारी में इंसान का काम करने को दिल नहीं करता, जल्दी थक जाता है और जल्दी थक जाना थायराइड की अलामत में से एक है। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है कोल्ड और हीट इंटॉलरेंस, यानी कि सर्दी या गर्मी का बर्दाश्त ना होना। दोस्तों, अगर आपको नॉर्मल माहौल के अंदर भी ठंड या गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा होता है तो फिर भी आपको थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, अगर आपको पहले कब्ज़ नहीं थी लेकिन कुछ अरसे से आपको कब्ज़ का मसला ज़्यादा हो रहा है तो ये भी थायराइड की एक अलामत हो सकती है। नंबर 4 पर आता है चेहरे पर सूजन आ जाना या चेहरे का पफ़ी हो जाना, तो ये भी थायराइड की एक अलामत है। नंबर 5 पर आता है चेंज ऑफ वॉइस, यानी कि आवाज़ का तब्दील हो जाना। अगर आपकी आवाज़ पहले ठीक थी लेकिन हाल ही में आपको महसूस हो रहा है कि आपकी आवाज़ चेंज हो रही है और आपको बोलने में मसला आ रहा है तो ये भी एक अलामत है थायराइड की। नंबर 6 पर आता है बाल और स्किन का रफ हो जाना, थायराइड की अलामत में से एक है। नंबर 7 पर आता है मसल वीकनेस। नंबर 8 पर आता है इर्रेगुलर पीरियड्स। जिन फीमेल्स के पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं उनको भी अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। नंबर 9 पर आता है बाल पतले हो जाते हैं और जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो नंबर 10 पर आता है हार्ट के रिदम का स्लो या ज़्यादा तेज़ हो जाना, जिसे हम अरिथमिया कहते हैं। और डिप्रेशन का महसूस होना। नंबर 11 पर आता है गले का भारी हो जाना या बाहर से फूला हुआ महसूस होना, जिसे हम गोइटर कहते हैं। नंबर 12 पर आता है भूख का ना लगना, अचानक से वज़न का कम हो जाना या बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। नींद का बहुत ज़्यादा कम हो जाना या नींद का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना भी थायराइड की अलामात में शामिल है। दोस्तों, अगर आपको ये अलामात नज़र आ रही हैं तो फ़ौरन अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाएं। हाउ टू डायग्नोज थायराइड। दोस्तों, भी जान लेते हैं कि थायराइड को डायग्नोज कैसे करते हैं। दोस्तों, थायराइड को डायग्नोज करने के लिए आप किसी भी पैथोलॉजी लेबॉरेटरी में चले जाएं और वहां पर अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएं। दोस्तों, थायराइड फंक्शन टेस्ट में TSH, T3 और T4 शामिल होता है। TSH जो होता है ये दिमाग से निकलता है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। TSH थायराइड को स्टिमुलेट करवाती है, थायरॉक्सिन निकलती है। दोस्तों, थायरॉक्सिन 2 किस्म की होती है, जिसे T3 और T4 कहते हैं। दोस्तों, अगर आपका TSH लेवल जो है वो 6 पॉइंट से ज़्यादा है तो आपको थायराइड की बीमारी होती है। और जब आपको थायराइड की बीमारी डायग्नोज हो जाए तो अपने फिजिशियन से मिलें और इसका प्रॉपर तरीके से इलाज करवाएं। दोस्तों, थायराइड का इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से मुमकिन है, जिसे आप डेली एक गोली खाकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से मतलब लगा आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।